हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपके जीआईसी के एग्ज़ाम के लिए, और अगर आप टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यूज़फुल है। अब ये मैं बता देती हूँ आपका सब्जेक्ट कौन सा है। तो जो चैनल पर नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि ये आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट है जो हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो एक दिन का गैप हो गया है, 1-2 दिन का, और उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। कुछ ज़रूरी है ना चीज़ें हो जाती हैं तो क्लास नहीं हो पाई आपकी। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट सेकंड नंबर आज हम कर लेते हैं। और पीजीटी का एग्ज़ाम हो चुका है, जैसा कि आपको पता है, आपने पेपर भी देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको जल्दी पेपर जो है आपको एनालिसिस करवा दूँगी पेपर का, उस पेपर को भी सॉल्व करा दूँगी, तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। और अगर हम टीजीटी पीजीटी और जीआईसी के पेपर जितने भी, अगर हमें जीआईसी का एग्ज़ाम निकालना है तो उसके लिए हमें पीजीटी लेवल के सारे पेपर्स को सॉल्व करना होगा, चाहे वो आश्रम पद्धति वाले हों, चाहे वो आचार्य पद्धति वाले हों, है ना, या उत्तराखंड का हो, है ना, आपका किसी भी स्टेट का भी हो। अगर पीजीटी लेवल का पेपर है आपका प्रवक्ता का, तो आपको जीआईसी के लिए वो सॉल्व करना ही है। और बाकी जीआईसी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं बाकी स्टेट्स में, उन्हें भी सॉल्व करना है। तो मैं धीरे धीरे आपको हर चीज़ सॉल्व करा रही हूँ, इसीलिए आपका मैं कंबाइंड ये देती हूँ कि आपका जीआईसी के लिए भी यूज़फुल है। मतलब जीआईसी के लिए भी आप इस प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हो, पीजीटी के लिए भी लगा सकते हो और टीजीटी के भी लगा सकते हो। आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो आप डेफिनेटली लगाइए। और अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं है और आप जीके जीएस के हिसाब से लगाना चाहते हैं तो आप उससे भी लगा सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, क्वेश्चन लगभग ना सेम ही आते हैं, बस थोड़ा ये हो जाता है कि पीजीटी और जीआईसी लेवल में थोड़ा सा डीप हो जाता है, और जीके जीएस में जो क्वेश्चंस आते हैं आपकी हिस्ट्री के, वो थोड़े से नॉर्मल आते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वायसरायों में से किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किया? तो भाई, भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को जो रद्द किया था वो किया था हॉर्डिंग ने। ठीक है, हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। नेक्स्ट है, 1781 एडी में अमेरिका और फ्रेंच की संयोजित सेनाओं ने कमांड के अधीन एक अंग्रेजी सेना की इकाई को ट्रैप कर लिया। तो इसका उत्तर है चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, तो 1781 में अमेरिका और फ्रेंच की संयोजित सेनाओं ने कमांड के अधीन, यानी कि कॉर्नवालिस के अधीन, एक अंग्रेजी सेना की इकाई को ट्रैप कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? तो भाई, जो भारतीय महिलाएं थी 5 थी। ठीक है, तो अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में 5 भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विभाजन के सिद्धांत की ब्रिटिश सरकार की सहमति की घोषणा किसने की थी? तो ये की थी आपकी माउंटबेटन ने। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। ठीक है, ताकि मेरे द्वारा जितना भी मटेरियल कंटेंट, जो भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो पा रहा है, वो आपको ईजिली मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कथन किसका है कि जापानी बलिदान के माध्यम से भारत की कोई मुक्ति दास्ता से भी बदतर है? तो ये कथन भाई, ये कथन है आपका सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि जापानी बलिदान के माध्यम से भारत की कोई मुक्ति दासता से भी बदतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन को आरंभ करने के लिए महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था? तो भाई, करो और मरो का जो नारा आया था वो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1937 के आम चुनाव के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस प्रांत में मंत्रिमंडल नहीं बना सकी थी? तो भाई, मंत्रिमंडल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं बना सकी थी वो असम में 1937 के चुनावों में ये नहीं बना सकी थी। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया है? तो ये लिया था भारत सरकार। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजनी नायडू ने भारत सरकार के द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 9।
निम्न कथनों पर विचार करें और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। कथन कहता है कि साइमन कमीशन एक वैधानिक आयोग था जिसे भारत में वित्तीय सुधार को दिशा देने के लिए लाया गया था। कथन 2 कहता है कि साइमन कमीशन में सारे सदस्य अंग्रेज थे। तो भाई साइमन कमीशन में जो सारे सदस्य अंग्रेज थे, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन पहला वाला जो कथन है वो आपका गलत है कि साइमन कमीशन एक वैधानिक आयोग था जिसे भारत में वित्तीय सुधार को दिशा देने के लिए लाया गया था। तो ये गलत है और ये सही है कि सारे के सारे सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिकथन और कारण का। तो गांधी की सत्याग्रह की तकनीक सत्य और अहिंसा का जुड़वा अवधारणाओं पर आधारित थी। तो ये बात क्या है, इसको पहले तो छोटा कर लेते हैं। तो ये बात है आपकी सही। ठीक है, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य पर टिके रहना। तो भैया अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है वो अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के जवाब में राष्ट्रवादियों के द्वारा प्रवर्तित विरोध के नवीन साधन थे। तो प्रवर्तित विरोध के जो नवीन साधन थे वो आपके कौन कौन से थे? तो वो नवीन साधन थे आपके विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी की तरफदारी और स्वदेशी मेलों का आयोजन, और इसके अलावा राष्ट्रवादी प्रसार हेतु नई समितियों का उदय। ठीक है, इतना आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हिंदुत्व नामक पुस्तक लिखी है? तो हिंदुत्व नामक जो पुस्तक लिखी गई है वो लिखी गई है वी.डी. सावरकर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 से सूची 2 को हमें मिलान करना है। इसको छोटा कर लेंगे तभी हम मिला पाएंगे। नहीं, छोटा करने की जरूरत नहीं आ रहा। चलो, तो पी आनंद चार्लू जो है वो मद्रास महाजन सभा से संबंधित है। केटी तैलांग की बात करें तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबंधित है। आनंद मोहन बोस की बात करें तो इंडियन एसोसिएशन से संबंधित है। और राजा राम मोहन राय की बात करें तो वो आत्मीय सभा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वर्ष में दारुल उलूम देवबंद विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो दारुल उलूम देवबंद विद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1866 में। कब की गई थी? 1866 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकानंद के अनुसार जाति व्यवस्था वेदांत के धर्म के विरुद्ध है। तो ये बात बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि सभी बुराइयां मतभेदों पर विश्वास करने से आती हैं और सभी अच्छाई समानता पर आस्था से निहित एकत्व एवं एक रूपता की समझ से आती हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है समाज में सामाजिक और धार्मिक सुधार शुरू करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो भाई जो आत्मीय सभा की स्थापना की गई है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक एम.जी. रानडे को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है किस वर्ष हिंदू महिला संपत्ति अधिकार कानून पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1937 में। हिंदू महिला संपत्ति अधिकार कानून आपका 1937 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है समाचार पत्र और संस्थापक का मिलान करना है हमें। ठीक है, तो बॉम्बे समाचार जो है वो खातून जी मर्जबान के द्वारा स्थापित किया गया है। सोम प्रकाश जो है वो ईश्वरचंद विद्यासागर इसके संस्थापक हैं। जामे जमशेद के संस्थापक हैं आपके पी.एम. मोतीवाला और बंगबाशी के संस्थापक हैं आपके बाबू जोगेंद्रनाथ बोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी हमको सुमेलित करना है। ठीक है, चलो सुमेल कर लेते हैं। हंटर शिक्षा आयोग जो है वो 1882-83 में आया था। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 19 के बीच में आया। हार्टोग समिति जो है वो 1929 में आई थी और सार्जेंट शिक्षा योजना आपकी 1944 में आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहाँ पर मारे गए थे? मेजर बर्टन और उसके जो 2 पुत्र हैं वो कहाँ मारे गए थे? तो ये मारे गए थे आपके कोटा में। कहाँ मारे गए थे? कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मार्शल कम्युनिटीज़ का सिद्धांत अंग्रेजों ने निम्न में से किस कारण से विकसित किया है? तो भाई ये विकसित किया गया था नई जातियों के सृजन करने से। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेजों ने शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह को तोप के मुंह से बांधकर कब उड़ा दिया था? तो ये उड़ा दिया था इन्होंने 18 सितंबर 1857 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया? तो दक्कन कृषक राहत अधिनियम जो है वो 1879 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है विद्रोह और स्थान। ठीक है, तो विद्रोह और स्थान को सम्मिलित करना है।
सन्यासी विद्रोह बंगाल में है। विजयानगरम विद्रोह जो है वो आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। वेलुथम्पी विद्रोह जो है वो त्रावणकोर में है। और कोलियो का विद्रोह जो है वो गुजरात में है। ठीक है, निम्न में से किसने स्वयं को धरती आबा घोषित किया था? तो भैया धरती आबा घोषित करने वाले थे बिरसा मुंडा। 1930 में प्रस्तुत हाइट्स सेल्स जांच समिति का प्रतिवेदन किस उद्योग से संबंधित था? तो ये आपका संबंधित था चमड़ा उद्योग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का गठन किया गया? तो मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का गठन किया गया था 1859 में। कब किया गया था? 1859 में। नेक्स्ट है, आर्थिक दृष्टि से 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन का एक परिणाम क्या था? तो भारत में ब्रिटिश शासन का जो परिणाम था वो था भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो भाई ये जो लागू किया गया था ये किया गया था आपका 1879 में। निम्नलिखित में से किसने कहा कि स्थायी बंदोबस्त एक दुखदाई और भयंकर भूल थी? तो ये कहा था टी.आर. होम्स में। नेक्स्ट है, आरंभिक आधुनिक काल में उम्मल के रूप में किसे जाना जाता है? तो आधुनिक काल में उम्मल के रूप में जाना जाता है आपके कर संग्राहक को। किसे जाना जाता है? कर संग्राहक को। नेक्स्ट है, हमने 1935 का अधिनियम तैयार किया क्योंकि हमें लगा कि यह भारत में अंग्रेजों के प्रभाव को बनाए रखने का सबसे बढ़िया तरीका था। और ये कथन किसने कहा है? ये कथन आपका कहा गया है लिनलिथगो के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 1858 का अधिनियम। तो 1858 का अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता रानी को हस्तांतरित कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो आपका 1773 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावली के नाम से जाना जाता है? तो मराठा मैकियावली के नाम से नाना फड़नवीस को जाना जाता है। किसके नेतृत्व में अंग्रेज सेना पोर्टो-नोवा में हैदर अली को पराजित किया है? तो ये किया था आयरकोट को। किसको किया था? आयरकोट को। क्लाइव बंगाल कब वापस इसके गवर्नर के रूप में लौटा? तो ये 1765 में क्लाइव बंगाल जो है वो 1765 में गवर्नर के रूप में लौटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अवध के अधिग्रहण के खिलाफ एक व्यापक विरोध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका सही कथन नहीं है कि राजा को कलकत्ता निर्वासित नहीं किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, सरकारी अभिलेखों के संदर्भ में कंसल्टेशन क्या थे? तो सरकारी अभिलेखों के संदर्भ में कंसल्टेशन जो था वो बंगाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश को व्यापारी कंपनी ने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपना बेस स्थापित किया था? तो ये बेस जो स्थापित किया गया था वो किया गया था डच। क्या है? डच। नेक्स्ट है, पुर्तगाली बस्ती सैंथोम कहाँ स्थित थी? तो पुर्तगाली बस्ती सैंथोम जो है वो मद्रास में स्थित थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उत्तर मुगल कालीन शासकों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर मुगल कालीन शासकों को कालक्रम से व्यवस्थित करने में है आपका, पहले आएगा जहादार शाह, उसके बाद आ जाएगा फर्रुखशियर, उसके बाद आएगा रफ़ीउद्दौला, उसके बाद आएगा मोहम्मद शाह और उसके बाद आएगा अहमद शाह। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक कविता जवान रासो निम्नलिखित में से किस युद्ध पर आधारित है? ऐतिहासिक कविता जवान रासो ये आधारित है आपकी बोराज के युद्ध से। नेक्स्ट है, मध्यकाल का वैष्णव संप्रदाय और संस्थापक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसका मिलान करना है। चलो, महापुरुषिया संप्रदाय जो है वो शंकर देव ने स्थापित किया है। पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य ने स्थापित किया है। ब्रह्म संहति या बमुनिया दामोदर देव ने स्थापित किया है। और ठकुरिया संप्रदाय की बात करें तो पुरुषोत्तम ठाकुर के द्वारा ये स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा कथन पुरंदर की संधि का हिस्सा नहीं था? तो भाई पुरंदर की संधि का जो हिस्सा नहीं था वो नहीं था आपका शिवाजी को 5000 का मनसब अनुदान में दिया गया। ठीक है, तो 35 किलो में से 23 का समर्पण मुगलों को कर दिया गया, ये सही था। बीजापुर कोंकण का क्षेत्र शिवाजी को अनुदान में दिया गया, ये भी बात सही है। शिवाजी ने दक्षिण में किसी भी मुगल अभियान में भाग लेने की मंजूरी दी, ये भी सही है। लेकिन शिवाजी को 5000 का मनसब अनुदान में दिया गया, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, अष्टप्रधान अधिकारी मंत्री शिवाजी के शासन के काल में। तो चलो इसको सुमेल कर लेते हैं भाई।
पेशवा जो थे वो रामचंद्र नीलकंठ। मधुमदार अमात्य जो थे मोरो त्र्यंबकर पिंगले थे। एक मिनट, सही मिला रही हूँ कि गलत मिला रही हूँ? नहीं, गलत मिल गया। ये ऐसे, पेशवा जो है वो मोरो त्र्यंबक पिंगले हैं। मधुमदार अमात्य जो है वो रामचंद्र नीलकंठ है। सरनीस सचिव जो है वो अन्नाजी दत्तो हैं। और वाकियानवीस जो है वो दत्ताजी त्र्यंबक है। ठीक है, त्र्यंबक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने किस लेखन का दारा ने शीर्षक समुद्र संगम के अंतर्गत अनुवाद करवाया जिसमें वो हिंदू विद्वानों के लिए उपलब्ध हो सके? तो ये करवाया था मज़्म अल बहरीन का। किसका करवाया था? मज़्म अल बहरीन का। नेक्स्ट है, निम्नांकित फारसी ग्रंथों को उनकी पूर्णता के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, पहले से बाद में। ठीक है, तो भैया यहाँ पर पहले तारीख़ अल्फ़ी आएगा, उसके बाद तारीख़ दाऊदी आएगा, फिर पातशाहनामा आएगा और उसके बाद मसनवी आलमगीरी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सुलह कुल की धारणा आधारित थी। तो सुलह कुल की जो धारणा आधारित थी वो वहदतुल वजूद के सिद्धांत पर आधारित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुर्किश सुल्ताना का महल कहाँ है? तो तुर्किश सुल्ताना का जो महल है वो आपका फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस शासक के अधीन तूतीनामा को चित्रित किया गया था? तो ये अकबर को जो है तूतीनामा चित्रित किया गया था। नेक्स्ट है, मुगल स्थापत्य कला किसका सुखद सम्मिश्रण है? मुगल स्थापत्य कला फारसी और भारतीय शैलियों का सुखद सम्मिश्रण है। नेक्स्ट है, दूर से देखने पर शहर अत्यंत आकर्षक दिखाई पड़ते हैं किंतु अंदर से उन सबकी भव्यता गलियों के सकरेपन और भीड़ की आपाधापी में खो जाती है। मुगल कालीन भारत के शहरों के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसने दिया था? ये दिया था फादर मोन्स्ट्रेट ने। नेक्स्ट है, जिहाद। जिहाद अतिरिक्त उपकर है। हुंडी, हुंडी विनिमय पत्र है। हूण स्वर्ण सिक्का है। फरमान शाही आदेश है। मददे माश मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से। किससे था? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन मुगल कालीन भारत में शहरों के प्रशासन से संबद्ध नहीं था? तो ये है आपका नाजिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अपने समस्त साम्राज्य को अनेकों में बांटा हुआ था। तो अकबर ने अपने समस्त साम्राज्य को बांटा था, इसमें से किसी में भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, शाहजहां के बेटे मुराद ने सेठ शांतिदास से बड़ी धनराशि प्राप्त की थी और वो संबंधित था। तो वो आपका संबंधित था अहमदाबाद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम किस शाही नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका जहांगीर के नाम से। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन और दूसरा तर्क है। ठीक है, तो आपको बताना है। अभिकथन कहता है कि इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद शेरशाह के द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई थी। तो बिल्कुल सही बात है। तर्क कहता है कि अकबर ने शेरशाह के द्वारा स्थापित भू राजस्व व्यवस्था को कुछ संशोधनों सहित अपनाया। ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी व्याख्या सही नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राजा को हिंदुस्तान का बादशाह कहा जाता था? तो हिंदुस्तान का जो बादशाह कहलाता था वो कहलाता था आपका बाबर। हिंदुस्तान का बादशाह कौन कहलाता था? बाबर कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तकें और घटनाओं का विवरण देना है हमको। तो ये बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें इजीली पूरा का पूरा दिखाई दे जाए। ठीक है, दिख रहा है? किताब फुतुलाल बुलंद, अरबों के द्वारा 712 में सिंध पर आक्रमण, इसमें विवरण है। ठीक है, तजियातुल अमर सरवा तरियातुल असर, ये अश्वों को भुने जौ, मक्खन और गाय का दूध देने की भारतीय प्रथा है। और तबकात ए नासरी में आपका, मेरे को मैंने सही मिलाया है, 3-3-1 मिलाया मैंने। ठीक है, हाँ। अब तो तबकात नासरी में रजिया का महिला होना दरबारी सरदारों के द्वारा उसे सुल्तान के रूप में स्वीकार करने में अवरोध था। ठीक, और
मरुज अल जहाब जो है वो भारत के बल्लाह राजा के रूप में राष्ट्रकूट की महानता। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट है आपका ज़ियाउद्दीन बर्नी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई ज़ियाउद्दीन बर्नी जो है वो आपके मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था और साथ ही साथ वो तारीख़ फ़िरोज़ शाही का लेखक भी था। ठीक है, उसका जन्म गोलकुंडा में नहीं हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने संगीतज्ञ एवं संगीतकार गौला नायक को उत्तर भारत में आमंत्रित किया था? तो ये आमंत्रित किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तुगलक स्थापत्य कला की आकर्षक विशेषता बैटर नाम वाली ढलवा दीवारें हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि तुगलक स्थापत्य कला की आकर्षक विशेषता बैटर नाम वाली ढलवा दीवारें हैं। नेक्स्ट है कि तुगलक राजवंश की सभी इमारतों में प्रयुक्त किया था। गलत। तुगलकों ने अपने भवनों में केवल भूरा पत्थर प्रयुक्त किया था। गलत। फिरोज शाह तुगलक के भवनों में मलबा पर चूना प्लास्टर का मोटा लेप किया गया था जो बाद में रंग से धोया जाता था। ये बात बिल्कुल सही है। फिरोज शाह तुगलक के सभी भवनों में पाई गई सजीवटी नमूना घंटी और जंजीर है। तो ये गलत है आपका। ठीक है, तो ए और डी सही है। नेक्स्ट है सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। तो सल्तनत काल में फवाजिल जो होता था वो इक्तादारों के द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? मुस्लिम समाज जाति और नस्ली समूहों में बटा रहा। ये बात बिल्कुल सही है। तुर्कों, ईरानियों, अफगानों और भारतीय मुसलमानों के बीच अंतर विवाह सामान्य थे। ये गलत है। जाति प्रतिबंधों ने मुसलमानों और उच्च जाति हिंदुओं और शूद्रों के बीच सामाजिक संपर्क को बंद नहीं किया। ये भी सही है। प्रशासन की स्थानीय मशीनरी लगभग पूरी तरह से हिंदुओं के हाथ में रही। ये भी सही है। तो आज का आंसर होगा इसका बी। ठीक है, गलत पूछा गया है। नेक्स्ट है दिल्ली सुल्तानत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो खरीदादार जो है वो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। चौधरी जो है वो परगना का मुख्य अधिकारी होता था और जहांदारी जो है वो राज व्यवस्था होता था। लेकिन पायक आपका घुड़सवार सैनिक नहीं होता था। पायक क्या होता था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कड़े इस्लामिक सिद्धांत में एक मुस्लिम राज्य का सच्चा शासक होता है। तो ये होता है खलीफा। नेक्स्ट है निम्नलिखित संतों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए पहले से बाद में। तो ये है आपका आंडाल, रामानुज, रामानंद और कुंभनदास। ठीक है, नेक्स्ट है चैतन्य ने डैश दर्शन ज्ञान का प्रतिपादन किया था। तो जो चैतन्य ने आंचित भेदा भेद तत्व दर्शन ज्ञान का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है मीराबाई किस भारतीय राज्य से संबंधित थी? मीराबाई राजस्थान से संबंधित थी। नेक्स्ट है कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासनकाल में सर्वप्रथम अवतरित हुई है? तो ये अवतरित हुई थी आपकी यक्षगान। क्या हुई थी? यक्षगान। नेक्स्ट है आमरा नायक डैश थे जिन्हें रायों के द्वारा शासन करने के लिए क्षेत्र प्रदान किया जाता था। तो ये है सैन्य कमांडर। ठीक है, नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना के लिए आपकी अमीराने सादा विद्रोह जो है वो उत्तरदायी था। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक को चारों योजनाओं पर विचार कीजिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक की चारों योजनाओं पर विचार कीजिए। तो मोहम्मद तुगलक की जो चारों योजनाएं हैं उसमें है आपका दोआब में राजस्व वृद्धि, उसके बाद राजधानी परिवर्तन किया उसने, फिर सांकेतिक मुद्रा लाया, फिर खुरासान अभियान किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान पर की थी? तो ये की थी कड़ा में। नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का वायसराय बनाते समय कौन सी पदवी प्रदान की है? तो ये पदवी प्रदान करी है मलिक की। दरवाजा बंद करो बेटा, क्लोज द डोर। अच्छा बच्चों की बात है। ये क्लोज द डोर निम्नलिखित शासकों ठीक ओके। निम्नलिखित शासकों के शासनकाल पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें व्यवस्थित करना है रुकनुद्दीन फ़िरोज़, उसके बाद आएंगे बहराम शाह, उसके बाद मशहूद शाह, फिर आएंगे नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, नेक्स्ट है
अधोलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम इक्तादारी व्यवस्था का आरंभ किया? तो इक्तादारी जो व्यवस्था शुरू की गई है वो मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से किसने महमूद गजनी का सामना किया? तो संग्राम राज ने महमूद गजनी का सामना किया था और ये कश्मीर के शासक थे। नेक्स्ट है, यहाँ पर कूट से सही उत्तर का चयन करना है हमको, चलो मिला लेते हैं। लाडखा मंदिर, लाडखा मंदिर बीजापुर में है। प्रभावती गुप्त जो है वो आपकी रुद्रसेन द्वितीय की पुत्री है। ऐहोल अभिलेख संबंधित है आपका पुलकेशिन द्वितीय से और धर्मयज्ञ संबंधित है आपका नालंदा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाजा व एवं कारले की चैत्य गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भाजा और कारले की चैत्य गुफाएं लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर भारतीय ग्रंथों में डैश मध्ययुगीन डेक्कन फॉक्सियन के चालुक्यन में पसंदीदा मंदिर को संदर्भित करता है? तो पसंदीदा मंदिर को संदर्भित कौन करता है? ये करता है बेसरा। क्या करता है? बेसरा। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि यूरोपीय व संस्कृत भाषाओं में बहुत साम्य है? तो यूरोपीय और मम्मी ने मांग लिया। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि यूरोपीय और संस्कृत भाषाओं में बहुत साम्य है? तो यूरोपीय और संस्कृत भाषाओं में बहुत साम्य है, ये कहा है विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट है, सूची ए से सूची बी बा को मिल, चलो मिलान करते हैं। कालिदास को हम अभिज्ञान शाकुंतलम से मिलाएंगे, भारवी को हम कीर्तार्जुनियम से मिलाएंगे, माघ को हम भट्टी काव्य से मिलाएंगे और भभूति को हम मालती माधव से मिलाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राजवंश में सपादलक्ष का संबंध था? सपादलक्ष का जो संबंध था वो था आपका चौहानों से। मंडोर के निम्नलिखित प्रतिहार धारकों का सही कालानुक्रम चुनिए। तो ये है आपका राजेल, नागभट्ट प्रथम, शिलुक और कक्कुक। गांव के रूप में उर एक आवासीय इकाई थी। गांव में प्रमुखतया रहते थे। गांव में जो रहते थे वो रहते थे किसान, है ना? कौन रहता था? किसान रहते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने स्वर्णद्वीप में हिंदू साम्राज्य का विस्तार किया था? राजेंद्र प्रथम ने। मिलान करना है। तोलाक्पियर आपका तोलाक्पियम से होगा। तिरुत्तक-देवर जो होगा वो होगा आपका जीवक चिंतामणि से। इलंगो आडिगल जो होगा शिल्पादिकारम से। शतान जो होगा मणि मेखला से होगा। मेगसनी ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख किया है? तो ये किया गया है पांड्यों के द्वारा। किसके द्वारा? पांड्यों के द्वारा। नेक्स्ट है, हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था? तो हर्ष के काल में पुलिस अधिकारी जो थे वो चाट और भाट कहलाते थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि हर्षवर्धन ने वल्लभी के ध्रुवसेन द्वितीय को परास्त किया था? तो वल्लभी के ध्रुवसेन द्वितीय को परास्त किया था, ये पता चलता है हमको नौसारी अभिलेख में। किसमें पता चलता है? नौसारी अभिलेख में। नेक्स्ट है, हुएनसांग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर एक पीतल का विहार बनवाया? तो ये बनवाया था नालंदा में। नेक्स्ट है, गुप्तकाल के रिकॉर्ड कीपर को क्या कहा जाता था? गुप्तकाल के रिकॉर्ड कीपर को पुस्तपालन कहा जाता था। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख में उल्लिखित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, तो ये थी ककुम। क्या थी? ककुम। नेक्स्ट है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, समुद्रगुप्त के समकालीन दक्षिणापथ के शासक और उनके राज्य को। ठीक है, दमन जो है वो एरंडपल है, हस्तिवर्मा जो है वो वेंगी है, कुबेर जो है वो देवराष्ट्र है और उग्रसेन जो है वो पालक है। ठीक है, शायद मैंने सही मिलाया। एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ। हाँ सही है, है ना?
देखो, दमन जो है वो आपके एरंडपल है, हस्तिवर्मा जो है वो वेंगी है, कुबेर जो है वो आपके देवराष्ट्र है और उग्रसेन जो है वो पालक है। ठीक है, नहीं सही है। गुप्त वंश के शासकों का पारिवारिक कुल चिन्ह क्या था? तो गुप्त वंश के शासकों का पारिवारिक कुल चिन्ह जो था वो था गरुड़। नेक्स्ट है, चरक निम्न किस शासक का समकालीन था? तो चरक जो था वो समकालीन था कनिष्क का। किसका था? कनिष्क का। निम्न में से किस शासक को द्विजार कुटुंब विभेदन कहा गया था? तो द्विजार कुटुंब विभेदन कहा गया है गौतमी पुत्र शातकर्णी को। प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो ये है मावी काग्निमित्र की। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है, देश और धर्म प्रचारक को मिलाना है हमें। ठीक है, यहाँ पर है। गांधार जो है मंजतिक है, यवन के हैं महारक्षित, सुवर्ण भूमि के हैं सोन एवं उत्तर, और अपरांत के हैं यवन धर्मरक्षित। ठीक है, ये है धर्म प्रचारक। प्लिनी के अनुसार, इसका तो वो भी लिखा हुआ है, प्लिनी के अनुसार मिस्र के टोलमी फिलाडल्फ ने बिंदुसार के दरबार में अपने राजदूत के रूप में किसे भेजा था? तो इसका तो पता नहीं कहाँ से इसमें छप गया है, डायनोसियस है, तो ये तो आपने देख ही लिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य प्रशासन के अंतर्गत गुप्तचरों के मुख्य कार्यों से संबंधित नहीं है? तो गुप्तचरों के मुख्य कार्यों से आपका नागरिकों की भावनाओं के बारे में कोई भी जानकारी संकलित नहीं करना, ये संबंधित नहीं है। मंत्रियों पर निगाह बनाए रखना था, सरकारी अधिकारियों की रिपोर्टिंग करना था, विदेशी शासकों के राज रहस्य जानना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति होती थी? तो ये होती थी गांधार में। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद नहीं है? तो ये आपका चेर महाजनपद नहीं है। नेक्स्ट है, ध्यानी बुद्ध और उनके बोधित्व के बारे में बात करते हैं। तो अमिताभ जो है वो पद्मपाणी कहलाते हैं, अंशोम्य जो है वो वज्रपाणी है, वैरोचन की बात करें तो समंत भद्र है, और अमोघ सिद्धि की बात करें तो विश्वपाणी है। ठीक है, उनके बोधित्व जो है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन कहता है कि गौतम बुद्ध ने अधिक संख्या में वर्षावास श्रावस्ती में बिताया, जो कौशल का एक प्रमुख नगर था। ठीक है, कारण कहता है कि गौतम बुद्ध और कौशल के राजा प्रसेनजीत एक आयु के थे। तो भाई समकालीन थे ऐसा माना जाता है, तो इसका आपका आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं, और इसकी व्याख्या जो है वो सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैन आचार्य नहीं थे? तो जैन आचार्य यहाँ पे बौद्धायन नहीं थे। निम्न में से जैन धर्म में नए कर्मों को रोकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संवर। क्या कहा जाता है? संवर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद के नासात्यास के साथ पहचाने जाते थे? तो ये पहचाने जाते थे अश्विन। नेक्स्ट है, ग्रंथ और विवरण। इसको बड़ा कर लेती हूँ मैं थोड़ा। अरे ऋत जो है वो आपका इसमें ब्रह्मांड और मनुष्य को संचालित करने वाले विधि सिद्धांत है। सामवेद की बात करें तो जप के निमित्त मंत्रों का संकलन है। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें बलि की व्याख्या की गई है। और अगर हम बात करें ब्राह्मण की तो इसमें पुजारियों को अनुष्ठानों कर्मकांड के संदर्भ में मार्गदर्शन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा के लोग अधिक मात्रा में लापिज लाजुली कहाँ से प्राप्त करते थे? लापिल लाजुली जो है वो शोरतु घई से प्राप्त करते थे। कहाँ से? शोरतु घई से। सिंधु घाटी स्थल सुत कांगे डोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो सिंधु घाटी में की जो स्थित है ये आपका दाशक में। नेक्स्ट है, नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया। कथन कहता है कि हड़प्पा के लोग अपनी जल आवश्यकता का ध्यान रखते थे एवं जल प्रबंधन के प्रति जागरूक थे। कारण कहता है कि मोहनजोदड़ो में बड़ी संख्या में कुएं खुदवाए गए थे। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सामान्यतः ताम्र ढेर समुच्च में नहीं पाई जाती थी?
हस्त कुल्हाड़ी। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है उच्च पुरापाषाण युग को। नेक्स्ट है, मार्शल के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे बनाया गया था? तो भैया मार्शल के बाद जो निदेशक बने थे वो एच हरग्रीव्स बने थे। नेक्स्ट है, प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है। तो प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है निरक्षर समाजों का इतिहास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1783 में मेजर जेम्स रेनल के द्वारा बनाया गया हिंदुस्तान का नक्शा किस बात का घोतक था? तो ये था भारतीय पद्धति के सहयोग के साथ मानचित्र बनाने का यूरोपीय वैज्ञानिक प्रयोग। इकोनॉमिक हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो इकोनॉमिक हिस्ट्री सोसाइटी की जो स्थापना है वो की गई है आपकी 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव रामजी अंबेडकर के द्वारा जाति प्रथा का विनाश किस वर्ष में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी 1936 में। गुफाओं में हिंदुस्तान के जंगलों तक 1879-86 निम्नलिखित में से किस महिला की साहित्यिक कृति है? तो ये है आपकी हेलेना पेट्रोवना ब्लावत्स्की की। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट। अब मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट के साथ में। तो कैसे लगे आपको क्वेश्चन? अच्छे लगे हों और जीआईसी लेवल के हैं आपके, पीजीटी लेवल के। ठीक है, तो जीआईसी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा। ठीक है ना, तभी जो है निकल पाएगा एग्ज़ाम। चलिए पढ़ाई करते रहिए, मजाक था ये। मिलते हैं नेक्स्ट अपने क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।